कल्पना कीजिए कि आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं और अचानक आपके सामने सड़क का एक हिस्सा धंस जाता है। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके के रोड में ऐसा ही कुछ सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में यह व्यस्त राष्ट्रीय मार्ग को हिस्सा को धंसवा दिया और यह घटना हमें दो बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक कारण था या सिस्टम में कोई बड़ी चूक हुई है, और क्या यह हादसा रोका जा सकता था? घटना NH-48 दिल्ली रोड टूट गई और जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ और मरम्मत करने के लिए NHAI की मरम्मत टीम तुरंत सक्रिय कर दी गई ताकि लिपोपति हो सके और बात ज़्यादा ना बिगड़े, क्योंकि ये नया रोड बना हुआ था और एक ही बारिश में टूट गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि NHAI ने पहले ही इस स्थान पर डिजाइन संबंधित कमजोरी की पहचान की थी। जब ये बात उन्हें पता थी, अगर ये जोखिम पहले से ही ज्ञात था, तो समय रहते क्या पर्याप्त सुधारजनक कार्रवाई की गई थी? अगर नहीं की गई थी तो क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि ये बात उन्हें पता थी और एक बीजी NH है। तो जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही से ये जुड़ा हुआ मामला है। अगर मैं इसको संक्षिप्त तरीके से समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि सड़क क्यों धंसती है। धंसने का कारण होता है लगातार बारिश, अक्सर समस्या पैदा कर देती है। सड़क के नीचे जल निकासी की खराब और अनस्ट्रक्चर व्यवस्था मिट्टी के कटाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। कमजोर डिजाइन या निर्माण के दोष भी हो सकते हैं, मतलब मटेरियल में घपला, डिजाइन में घपला, रियल माल की जगह नकली माल लगाना और समय पर निरीक्षण व रखरखाव की कमी भी स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देती है। जो मेंटेनेंस का काम लेते हैं वो भी अगर टाइम पे ना करें तो होता है। गुरुग्राम की हालत की बारिश में इलाके से जल भराव आम है, जो ट्रैफिक जाम देखने को हमेशा मिलता ही मिलता है। ये हर बार होता है। ऐसे हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है और जब बढ़ता है तो मिट्टी का धंसाव संभावना बढ़ा देता है। उसके बाद भी ये डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है। अब जिम्मेवारी की बात करें तो यह किसी एक एजेंसी का मामला नहीं है, क्योंकि डिजाइन करने वाली एजेंसी की जिम्मेवारी होती है, निर्माण करने वाले कंपनी की भी उतनी ही जिम्मेवारी होती है। साथ में जो निरीक्षण और रखरखाव करने वाली संस्था होती है, उसका भी ये काम होता है कि उसे मॉनिटर करते रहे और देखते रहे। साथ में स्थानीय प्रशासन भी उतना ही सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है, जो इन लोगों को गाइड करता है। अगर किसी जोखिम की पहचान पहले से थी तो जनता ये जानना चाहेगी कि भाई आपने क्या किया। जानकर भी चुप बैठे रहे ताकि कोई हादसा हो, बात बढ़े, फिर ज्यादा मोटा बिल बने। और जनता के लिए कुछ जरूरी सीखें जो बताना चाहूंगा। भारी बारिश के दौरान ना गड्ढों या धंसे हिस्सों के आसपास सावधानी बरतें, जो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा। जल भराव वाली सड़क पर तेजी से ना गुजरें, देख समझ के गाड़ी चलाएं, सड़क को समान तरीके से इस्तेमाल में लाएं, संबंधित अधिकारियों को सूचित करें आपको अगर ऐसा कुछ टूटा फूटा रोड पे दिखता है जहां पे दुर्घटना होने की संभावना हो। गुरुग्राम की यह घटना सिर्फ एक सड़क के धंसने की खबर नहीं है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है जो मैं दे रहा हूं। अगर आप देखें हाल फिलहाल की न्यूज को देखें, न्यूज़पेपर या टीवी में, एक्सप्रेसवे जो बना था, जो देहरादून दिल्ली के एक्सप्रेसवे जो अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ था, उसका भी आपने न्यूज सुना होगा कि पहले ही बारिश में वो टूट गया। ऐसे ही कुछ बहुत सारे बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, वो भी पहली बारिश में ही टूट गए हैं। तो ऐसा कहना कि सड़क सुरक्षा की जिम्मेवारी सिर्फ ड्राइवर की है, ये नहीं हो सकता। यह डिजाइन करने वाले, निर्माण करने वाले, रखाव करने वाले की जिम्मेवारी सबसे बड़ी होती है। साथ में प्रशासन जो इन सबको ठेका देता है। अगर मैं आखिरी में पूछूं तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है इसके लिए? किसके गलती से, नेग्लिजेंस से इतना बड़ा हादसा होता है? हर साल होता है, हर बारिश में होता है, हमेशा होता है। सीख क्यों नहीं लेते? कौन है इसका जिम्मेवार आपके अनुसार? अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस सवाल का जवाब दें और आगे के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। कुछ गलतियां हो तो माफ करें।